हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखते हैं टेलविंड सीएसएस को नेक्स्ट जेएस में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए कमांड लाइन में हम लिखते हैं npx create नेक्स्ट ऐप एंड एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट टेलविंड। चलो दोस्तों, इसको देखते हैं। ये मेरे लिए एक नेक्स्ट जेएस का ऐप क्रिएट कर देगा, मेरी एक फाइल करे। उसके बाद हम टेलविंड को सेटअप करेंगे अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर। आप मेरे साथ रहिए जब तक ये इंस्टॉल होता है। चलिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया। मैं नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। तो हम प्रोजेक्ट में जाते हैं। सबसे पहले अब इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। देखिए दोस्तों, ये एक नया नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया, क्रिएट कर दिया हमने। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर टेलविंड इंस्टॉल करना है हमको। तो सबसे पहले हम टेलविंड इंस्टॉल करने के लिए हम एक साइट देखते हैं टेलविंड की। ये देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। तो उसके बाद ये कमांड है, इसको कॉपी करते हैं। तो ये कमांड के अंदर आप देखिए 3 चीज़ें हम डाउनलोड कर रहे हैं इसमें। एक टेलविंड CSS, एक पोस्ट CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर, सबका लेटेस्ट एडिशन। और मैं इस पर एंटर कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट कमांड आपको ये रन करनी है टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इंस्टॉल हो रही है। चलिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे अंदर टेलविंड। तो अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट कमांड है npx टेलविंड CSS init -p। इसको क्लिक करते हैं। ये एक फाइल क्रिएट करेगा नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड कॉन्फ़िग। तो अभी देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये टेलविंड कॉन्फ़िग क्रिएट हो गया। सी दिस फाइल इज़ क्रिएटेड। तो अब हमें और कुछ सेटिंग्स भी करनी है। तो पहले हम उसको देखते हैं। उसके बाद ये पर्ज कमांड है, इसके अंदर इसको सेटअप करते हैं। ये पर्ज कमांड के अंदर देखिए दोस्तों, ये टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर आता है, एक पर्ज प्रॉपर्टी है। तो एक एरे है, इसके अंदर हम अपना पाथ देंगे। ये बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो ये जो हमारी अनयूज्ड क्लासेस हैं, जो हमने यूज़ नहीं की अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड की, उसको रिमूव कर देता है, एक तरह से श्रिंक कर देगा उसका जो CSS का फाइल साइज़ है। डेट्स वाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी पर्ज
और इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ पाथ ही दिया हुआ है, जहाँ जहाँ आपकी JS फाइलें हैं। जैसे अपने पेजेस के अंदर तो ऑब्वियसली है ही, कंपोनेंट्स के अंदर भी है, और आपका प्रोजेक्ट जैसे जैसे स्ट्रक्चर आपने किया हुआ है वैसे वैसे आपको पाथ डालना पड़ेगा। तो आई थिंक पेजेस और कंपोनेंट्स का ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये वर्क करेगा। तो आपको जैसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो वैसे ही आप इसमें पाथ ऐड कर सकते हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं दोस्तों, टेलविल्ड कॉन्फ़िग को। अब हम यहाँ पर जाते हैं पेजेस फोल्डर में। एक पेजेस फोल्डर के अंदर दोस्तों ये _app.js है। ये एक तरह से रैपर है पूरे कंपोनेंट्स में, जितने भी कंपोनेंट है। तो एक तरह से रूट फाइल समझ लीजिए इसको, ये एक तरह से रूट फाइल है ये। तो अब हमें क्या करना है, इस रूट फाइल के अंदर हम चाहते हैं कि टेलविल्ड हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करें अपने। तो हमें इस रूट फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टेलविल्ड को। हम इंपोर्ट कर देते हैं दोस्तों। अब ये टेलविल्ड को हम सेव करते हैं इसको। अब ये जो टेलविल्ड है ये हम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर अभी ये एक और फाइल के अंदर हमें यूज़ करनी है। तो अभी देखते हैं। तो अब यहाँ स्टाइल पे जाइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो CSS फाइल इंपोर्ट की है वो स्टाइल्स के अंदर है। ये ग्लोबल CSS है। जैसे मैंने बताया ये रूट फाइल है। जो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे वो पूरे कंपोनेंट्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आप इस स्टाइल के अंदर global.css को खोलिए। मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों इसको, और यहाँ पर टेलविल्ड की ये 3 बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज़ को लिख रहा हूँ, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों। अब टेलविल्ड जो है दोस्तों आपका सेट हो चुका है। यहाँ पर टेलविल्ड जो है सेट हो गया है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब इसको रन करके देखेंगे दोस्तों। तो मैं एक इंडेक्स पेज है यहाँ पर, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको सब। और एक डिव ले लेते हैं। एक सैंपल के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। वेलकम टू टेलविल्ड इन Next.js प्रोजेक्ट। Next.js प्रोजेक्ट के अंदर अभी मैं इसको विदाउट टेलविल्ड आपको मैं रन करूँगा। अभी इसको npm run dev तो एक प्रिंट हो रहा है, वेलकम टू टेलविल्ड इन Next.js प्रोजेक्ट। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि टेलविल्ड ठीक से ऐड हुआ है या नहीं। तो हम एक क्लास नेम लेते हैं। अब आपको, क्योंकि मैं Next.js प्रोजेक्ट में हूँ तो मुझे क्लास की जगह क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो और हम एक क्लास ले लेते हैं दोस्तों, जैसे फॉन्ट 3XL, और एक कलर ले लेते हैं दोस्तों टेक्स्ट रेड और 600। चलिए दोस्तों, ये मैंने अभी 2 टेलविल्ड की क्लासेस कुछ डाली हैं। तो अब देखते हैं कि टेलविल्ड ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, टेलविल्ड की ये ब्लैक रेड कलर हो गया और इसका फॉन्ट भी बढ़ गया। फॉन्ट की जगह सॉरी टेक्स्ट है, सॉरी इट्स अ टेक्स्ट 3XL। अब देखते हैं दोस्तों ये वेलकम टेलविल्ड है। अब देखिए रेड कलर का हो गया, इसका फॉन्ट भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप टेलविल्ड को Next.js प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी कंपोनेंट्स बनाइए, आप क्लासेस यूज़ कीजिए, क्योंकि हमने जो रूट फाइल है _app इसके अंदर इस टेलविल्ड को इंपोर्ट किया हुआ है, और जो ग्लोबल CSS जो फाइल इंक्लूड की हुई है उसमें हमने इसके टेलविल्ड की बेस कंपोनेंट और यूटिलिटीज़ को इंपोर्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेलविल्ड को सेटअप कर सकते हैं Next.js प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।